यस, व्हाट इज फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी किसको कहते हैं? नो, फिजिकल मतलब शारीरिक वर्क, कोई भी काम करना, वट एवर द वर्क डन बाय आवर्स दैट कम्स अंडर द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी मूवमेंट्स हमारी है, कोई भी चीज़ है दैट कम्स अंडर द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब फिजिकल एक्टिविटी का भी चेंजेस इसमें टाइप्स हैं, जैसे मोटर स्किल्स हैं, कुछ कुछ है फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, कुछ है क्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं, यानी कि हमारी मसल्स की एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद द जॉइंट्स मूवमेंट जो होती हैं, उन्हें हम काउंट करते हैं। इन्फेंट्स जो नए बच्चे होते हैं, उनमें ग्रास्पिंग की पावर या दूसरी चीज़ें या माइंड की सेटिंग या बैलेंस ऑफ माइंड विद कोऑर्डिनेशन जो है वो लेस होता है। अकॉर्डिंग टू एज क्या है, चेंजेस आती जाती हैं, और दे लर्न द स्किल्स ऑफ कंट्रोलिंग देयर बॉडी। ठीक है, और साथ में एक्टिविटी इजीली की जा सकती है। अगर हम इसी को देख लें नॉर्मली 0 to 5 एज की जो होती है दैट इज़ इन्फेंस, उसमें बच्चा बोलना, खड़े होना, थोड़ा सा स्टेप्स लेना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, 6 to 12 की एज आती है, उसमें उसके ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ प्लस फिजिकल ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बेटे वो एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाता है, जिमनास्ट वगैरह, बैलेंसिंग ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें उसके। अब हमने पढ़ना है कि लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या लीडरशिप क्या होता है, या लीडर क्या होता है। नॉर्मली आपको बताया था कि अगर लीडरशिप की क्वालिटीज़ लिखनी हो, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लीडर्स, लीडरशिप, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी है। वी जस्ट राइट डाउन द नेम LEADERSHIP, ठीक है ना। लीडरशिप, एल से जो हमारा लीडर है, हम किसको फॉलो करते हैं, व्हेन मास फॉलो समबडी दैट इज लीडर, ठीक है ना। जब लोग एक तरफ, अब उसमें क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए, और रियल क्वालिटीज, नॉट ओनली क्वालिटीज, दैट शुड बी योर रियल क्वालिटीज। एल स्टैंड फॉर लॉयल, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एफिशिएंट, अगर हमने एक एक लेना है, नहीं तो इसके कितने सारे बन जाते हैं एल से, ठीक है ना। रियलिस्टिक होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ई से एफिशिएंट होना चाहिए, एनेबल होना चाहिए, ए से उसकी कोई भी चीज़, ई से इफेक्टिव, उसकी पर्सनालिटी जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसे ही करके इन शब्दों के साथ हम इजीली, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली हमारी वोकैब को अटैच करके हम न्यू वर्ड्स के साथ उसको कर सकते हैं। ऐसे ऑरेटर अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग उसकी अच्छी, ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सके, ठीक है ना। रिलायबल होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, इसे इफेक्टिव है, ठीक है। दोबारा आर है, फिर एस है, सिंसियर होना चाहिए किसी भी काम में, क्योंकि सिंसियरिटी हमारी काम करती है हमेशा, ठीक है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, फोर साइटेड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैंने, और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में नहीं, और भी चीज़ों में लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो हैं वो ये हैं। अब है कि लीडरशिप जो है वो दो टाइप के होते हैं लीडर्स, एक होते हैं बाय बर्थ, जिन्हें हम इनेट बोलते हैं, और दूसरे होते हैं बाय मैन मेड, ठीक है। कुछ में क्वालिटीज़ बाय बर्थ ही होती है या उनके जीन्स के थ्रू ट्रेवल होती है, कुछ लोगों में अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण उन्हें तैयार किया जा सकता है एज ए लीडर, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में भी जो है, फिजिकल एजुकेशन इसमें क्या रोल प्ले करता है, एक लीडर बनाने में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। टू चेक द सिंसियरिटी ऑफ द चाइल्ड, रेगुलरिटी, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन उसकी देखनी है, हेल्पफुल टू अदर, उसका कोऑर्डिनेशन बाकियों के साथ कोऑपरेटिव है या नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है, कई बार क्वालिटीज़ ऐसी बच्चे में होती हैं और उसे नहीं पता होता है, उसे डेवलप किया जाता है। हाउ डेवलप, अब स्कूल टाइमिंग में या स्कूल पीरियड में बच्चे के लिए या स्कूल गोइंग चाइल्ड को कैसे लीडर बनाया जा सकता है। आप अगर इसका एग्जाम्पल ले लो तो आपके क्लासेस में जो मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, दे आर फ्रॉम योर क्लास ओनली। जो मॉनिटर होते हैं वो एक क्लास से ही बनाए जाते हैं ना बेटा, तो उनमें क्यों, उन्हें क्यों बनाया जाता है, टू सी, अच्छा है इसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, ऐसा हम इसका बनाते हैं ताकि ही कैन कंट्रोल द चाइल्ड इन सच ए वे, ठीक है।
इसकी क्लीनलीनेस की क्वालिटी है, या ये सेटिंग करवा सकता है, या ये कमांड कर सकता है अच्छी, तो हम उसे वो वाला डिसिप्लिन मॉनिटर बना दिया। अब ये क्या है, गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सच, और बच्चों में वो क्वालिटीज जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और वो और ज़्यादा और क्वालिटीज़ को भी अडॉप्ट इजीली कर लेते हैं। ठीक है, इन द सेम वे मैन मेड जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ जनरल होते हैं, और जो सेल्फ मेड होते हैं, इनेट होते हैं, यानी कि जिनमें अपने आप ही, उनमें क्या होता है, बच्चे हमेशा बोलेंगे मैडम मैं ये काम करूं, ऐसे कर लेते हैं, दे गिव द सजेशंस आल्सो, और दे माइंड रन्स थ्रू हाउ टू लीड द अदर्स। ठीक है, दो टाइप के जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज लीडर्स होते हैं। अब ये है कि इनका रोल क्या है, एक लीडर का क्या रोल होना चाहिए हमारी लाइफ में, हमारे उसमें। अब वो हम पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, रोल ऑफ अ लीडर क्या है, उसे हम देखते हैं। पहले पार्टिसिपेंट देखते हैं, कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। पहला है कि जो रोल ऑफ, मतलब एक लीडर जो है, हमने जैसे फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा था सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो दूसरे के साथ इट इम्प्रूव्स द कोऑर्डिनेशन। अब उसकी टीम में मान लो कोई बच्चे हैं, ठीक है ना, टीम जो पूरी है उसमें हर एक तरीके के नहीं होते, वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर, बट ड्यू टू गेम दे आर टुगेदर। ठीक है ना, उनकी बाकी चीज़ों की कोऑर्डिनेशन को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, ये हेल्प करता है एक लीडर, एक कोच, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अगर हमने छोटे से एग्जाम्पल लेने हो तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी मूवीज आई हैं रिलेटेड टू गेम्स वेयर यू कैन गेट सच टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स, या बोल लो उसे वो हम विजुअलाइज कर लेते हैं और हमारे माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है। जैसे चक दे इंडिया में लास्ट में क्या था, गेम में हर एक को लग रहा था कि आई शुड मेक माई इंडिविजुअल गोल, उससे क्या होगा कि मेरा नाम होगा, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग अ टीम वर्क तो वहां पर टीम का नाम होता है, इसलिए वी हैव टू प्ले टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर। हम कोऑर्डिनेशन में खेलेंगे। आप इसका एग्जांपल अपनी क्लास से, कहीं हम बाहर क्यों जाते हैं, जब कंपटीशन होता है ना, चार्ट मेकिंग है या क्लास डेकोरेशन कुछ भी, तो क्या किया जाता है, अगर एक आर्टिस्ट है तो दूसरे इसका कोऑर्डिनेशन, मैं तेरे को चार्ट ला के दूंगा, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, पेन देने हैं, पेंसिल कहीं से कुछ लाना, कहीं से कुछ करना, दैट इज व्हाट हेल्पिंग एंड मेकिंग अ कोऑर्डिनेशन, ताकि हमारी क्लास जो है, रिजल्ट जो है वो हमारी टीम का, हमारी क्लास का है। ठीक है, वहां पर सिंगल नहीं है कि ये सारे चार्ट तो मैंने बनाया, मेरा नाम ही आया था चाहिए, ऐसा नहीं ना होता। यही होता ना, क्लास दिस वन द अवार्ड। ठीक है, ये है, हाँ, बेटर डिसिप्लिन कर सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही जरूरी है हर चीज में, लाइफ के हर पार्ट में जो है डिसिप्लिन प्लेज अ मेजर रोल। क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन नहीं होगा, उसमें कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, वो सारी खराब हो जाती है या वेन हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए, और वो जो हमारा मॉनिटर या हमारा वो है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। कई बार होता है ना, ओके देयर इज अ मीटिंग विद द प्रिंसिपल, पूरी पूरी क्लास तो नहीं बुलाई जाती है, तो मॉनिटर्स को बुलाया जाता है। व्हाई? बिकॉज दे विल रिप्रेजेंट देयर क्लास। इसी तरीके से जो लीडर है वो हमारी टीम को रिप्रेजेंट करता है। कल का मैच जो स्टार्ट हुआ है, देखा आपने, जो टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, नहीं चलो मैं बता रही हूँ, उसमें क्या है, तुम्हारे लीडर ही जब कोई स्टार्ट इनॉग्रेशन के लिए आता है तो उससे इंट्रोड्यूस कौन करवाता है, तुम्हारी टीम को रिप्रेजेंट लीडर करता है, वो तुम्हारी इंट्रो सबको देता है। ये थोड़ी है कि अलग अलग, वही इंट्रो सबकी करवाता है। उसके बाद है एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है, हेल्प इन इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ द पर्सन एंड देयर, कि इसमें ये कमी है, अगर इसको और ज़्यादा ये बेटर कर लेगा तो हमारी टीम के लिए बेनिफिट है, तो वो उसे सिखाने में, उसकी जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है, कि हम ऐसे कर लेते हैं विद कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सोशलाइज करना, ये नहीं कि यही मेरा फ्रेंड है मैं इसके साथ बात करूंगा या इसको ही सब कुछ सिखाऊंगा या इसको ही बेनिफिट्स दूंगा। यू शुड बी सोशलाइज विद एवरीवन सो दैट यू कैन गेट द बेटर रिजल्ट। ठीक है ना, बेटर रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम दूसरों के साथ, हर एक के साथ मिलकर रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उनके साथ हम
क्लब करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसे चेंजेस भी की जा सकती हैं। या इसे अगर कोई बच्चा है वो कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं इस एरिया में स्टैंड नहीं कर सकता ड्यू टू सम और अदर, ही इज मच बेटर, तो मुझे ये सोच लेना चाहिए कि मेरी इससे पर्सनल ग्रज नहीं है, मैं दूसरे को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन टू एवरीवन, टू देमसेल्व्स आल्सो। ये नहीं कि मैंने ये मैच हमारे करके नहीं, मेरे करके नहीं जीता गया, दिस इज बाय द टीम। इसकी सेंटर जो है वो अच्छी है, इसकी शॉट्स अच्छी हैं, इसकी ड्रिबलिंग अच्छी है, इसकी सबकी जो क्वालिटीज है उनको शो करें। डोंट टेक ऑल दिस कि ये तो मेरे कारण ही, कईयों को होता है ना, आई वाज देयर दैट्स व्हाई वी वन द मैच। नो, बिकॉज ऑफ ऑल, सबकी जॉइंट वेंचर ने एक गुड रिजल्ट दिया है। जहाँ पर सिंगल हो जाता है वहाँ पर हमेशा रिजल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत होती हैं। दूसरे को इंस्पायर करना, या थोड़ी और मेहनत कर लो ना, थोड़ा सा और तू बेटर सोच ले और कर ले, प्रैक्टिस कर ले, हमारी टीम पक्का, डेफिनेटली आवर टीम विल गेट द रिजल्ट। दूसरे को इंस्पायर करना कि नहीं नहीं ऐसे कर ले, तो थोड़ी सी और इस चीज़ पे मेहनत कर ले, ये वाला तेरा स्किल बेटर है, बेस्ट हो जाएगा, इसे थोड़ा और कर ले, तो हमारी टीम के लिए या हमारे सबके लिए ये क्या है, दीज आर द रोल्स ऑफ अ लीडर। ठीक है, ये रोल्स हैं लीडर के कि वो दूसरे को किस तरीके से मोटिवेट करता है, किस तरीके से इंस्पायर करता है, किस तरीके से उसे रिकॉग्नाइज करवाता है, कैसे सोशलाइज कराता है, कैसे उसकी एबिलिटी को पहचानता है, ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। अभी इसी चैप्टर में है बेटा कि व्हाट इज एडवेंचर। एडवेंचरस स्पोर्ट्स के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी है, और इसकी नेट पर भी फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे या कई चीज़ें। नाउ व्हाट इज एडवेंचरस स्पोर्ट्स, वेयर द थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, डेडली भी हो सकती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होनी, ठीक है ना। जिस व्यक्ति में ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स करेगा। ठीक है, अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो वो पहले तो अपने अंदर इनर ये बिल्ड करे ना कि मुझे अगर यहाँ से जंपिंग, बंजी जंपिंग में जैसे ऊपर से कईयों को झूला झूलते हुए भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए माइंडसेट जो है वो होना ज़रूरी है। अब एडवेंचरस स्पोर्ट्स बहुत सारी होती है, मतलब बहुत सारी, ठीक है ना। कुछ है लैंड पर की जाती हैं, कुछ वाटर्स की हैं, कुछ एरियल है, ठीक है ना। 3 टाइप की नॉर्मली एडवेंचरस स्पोर्ट्स होती हैं। एक लैंड की होती है, एक हवा की होती है, एयर में करते हैं, कुछ पानी के अंदर की जाती हैं, स्कूबा डाइविंग जैसे करते हैं, ठीक है ना। स्काई डाइविंग ऊपर से करना, दैट इज फ्रॉम द एरियल, ठीक है। पैराशूट से उतरते हैं, पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग है, कितनी हाइट से जाकर पैराशूट पहले नहीं खोलते, काफ़ी लो आकर उसके बाद पैराशूट को खोलना, ठीक है, ऊपर से ऐसे ही आना, ये क्या सी है। फिर उसके बाद विंग सूट्स वगैरह डालकर ऊपर ही एक्रोबैट्स वगैरह करने देखे होंगे आपने, ऊपर ही करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, एक्चुअली एडवेंचरस स्पोर्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं एडवेंचर। मैंने ये करवा रही हूँ एडवेंचरस स्पोर्ट्स। हाँ मैं बताती हूँ, उसमें मैंने बोला था हाइकिंग है, स्कीइंग है, और वो है, ये आता है माउंटेनरिंग के अंदर। किसमें कैंपिंग और माउंटेनरिंग में तेरे से अभी वही करवा देती, इसके ये टॉपिक जो बोल रही है ना इसके बाद करवा। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब जैसे तूने अभी पूछ लिया है कि कैंपिंग क्या होता है, ऐसे है बेटे, कैंपिंग में नॉर्मली हम चूज करते हैं अ प्लेस, फॉरेस्ट लाइक, प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया अवे फ्रॉम द सिटी, जहाँ पर वाटर फैसिलिटीज हों हमारे पास ज़्यादा, थोड़ी सी हिल्स वगैरह एरिया ताकि थोड़ा बहुत घूमने। वहाँ पर क्या होता है, ये फॉरेस्ट में या कहीं पर भी रिमोट एरियाज में की जाती है। इसका क्या बेनिफिट है कि नेचर के क्लोज जाना। हमें वाटर के पास हम इसलिए बोलते हैं कि चलो हमें हमारी ज़रूरत होती है कि पानी के, अगर हमने वहाँ पर 1-2 दिन रहना है, टेंट लेके जाने अपने,
वहाँ पर लगाने। उसके बाद हम हंटिंग के लिए वहाँ से निकल जाते हैं कई बार, ठीक है ना। दोज विच आर नॉट प्रोहिबिटेड, कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड है, कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे साथ फर्स्ट एड जाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि हम फॉरेस्ट जा रहे हैं, ऐसा ना हो और पानी जो है वो नेचुरल वाटर सोर्सेज वहाँ पर हैं, लेकिन हम उसमें प्लास्टिक बोटल्स ये गंद ना फेंकें, हमारे रिसोर्सेज को हम खराब भी ना करें। और हमारे पास उसका मैप होना चाहिए कि हमने जिस एरिया में जाना है उसका हमें पता होना चाहिए। माउंटेनरी क्या है, प्लेट्यूज पता है ना, हिल्स, प्लेट्यूज और माउंटेन्स, 3 चीज़ें हैं। उस पर हम ग्रुप में ही जाते हैं, वो आगे तक चढ़ते हैं। कैंपिंग में हम स्टे करते हैं, 3-4 दिन का हमारा होता है, हमारी प्लेसेस वगैरह। यहाँ पर हमने सिर्फ फॉर द रेस्ट पीरियड थोड़ी देर रुके माउंटेनियरिंग में और आगे चले गए हैं। माउंटेन्स में एवलांचेस वगैरह जहाँ हमने माउंटेन्स पे जाना हो वहाँ पर रुकते हैं, प्लेट्यूज वाले एरियाज में कभी नहीं रुकते हैं। एवलांचेस वगैरह या कोई कंडीशंस हो तब हम वहाँ पर स्टॉप्स लगा के यहाँ वहाँ पर टेंट होता है, अदरवाइज टेंट नहीं। यहाँ पर टू स्टे, टू एंजॉय द नेचर, कैंपिंग में टू एंजॉय द नेचर एंड डूइंग कमिंग बैक। वहाँ पर वो स्टे जो है या टेंट जो लगाना है वो अपनी सेफ्टी के लिए कि थोड़ी देर हमने रुकना पड़ेगा। यहाँ पर हम जाते ही रुकने के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा इसलिए। और वो हिलीज एरियाज में जाना होता है हमने। यहाँ पर फ्लैट एरिया जो होता है, रिमोट एरिया आउट ऑफ फ्रॉम द सिटी, वहाँ पर जाकर कैंपिंग करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। अब उसके बाद है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है देखी हुई है ना तुमने। रॉक क्लाइंबिंग के भी अलग अलग हैं, रिफ्ट्स जहाँ पर होते हैं बड़े स्ट्रेट वहाँ पर, या बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ पर भी लोग नॉर्मली, है ना, उसमें इनमें हार्स वगैरह होते हैं, पूरे इक्विपमेंट्स जो हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं जो लेकर जाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सर्फिंग। सर्फिंग बोर्ड होना चाहिए हमें, उस एरिया का पता, एरिया इन द सेंस हमें वेदर की, क्लाइमेट की पहले ही जो आती है फोरकास्टिंग उसको देख लेना चाहिए, कहीं टाइड्स तो नहीं आ रही हैं, या हमारे साथ कोई ना कोई जो है पार्टनर या हमारा कोच साथ में होना चाहिए। और हमारे पास इसके लिए जो रिक्वायरमेंट रिलीव्स हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। पैराग्लाइडिंग में क्या है, पैराशूट, उसकी चेकिंग, उसके बाद हमारी जो अपनी क्वालिटीज डेवलप करनी है कि हाइट से अगर हमें डर लगता है तो हम ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट ना करें। देन वाटर राफ्टिंग इज देयर, उसकी भी अलग अलग डिग्रीज हैं। राडर होना चाहिए, ठीक है ना, हमारे प्लास्टिक का जिसे हम भर के लेके जाते हैं और उसमें बैठते हैं। हमारे पास पूरे कवरिंग बॉडी जो है, फर्स्ट एड अलॉन्ग विथ फर्स्ट एड, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, गियर्स होने चाहिए, ठीक है, हेलमेट वगैरह। क्यों? क्योंकि राफ्टिंग के जो जो हमारे लेवल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और एंड वाले जो है दे आर एट ए हाई रिस्क क्वालिटीज़ के होते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना बेटा। इस चीज़ के बारे में पता चल गया। वेलनेस, फिटनेस क्या है, सबसे पहले तो फिटनेस क्या चीज़ है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वेलनेस। समझ में आ गया वेलनेस और फिटनेस में क्या फ़र्क है। फिटनेस का मतलब होता है, मान लो मैंने आपको कोई काम, मैं अपने पे ही ले लेती हूँ, ठीक है। हमारा जैसे पेरेंट्स या टीचर्स का या मदर्स का रोल है सुबह उठ के सारा काम करना। उसके बाद अगर घर में है तो दे आर हैविंग अ डिफरेंट वे। हमारे जैसे हैं जो वर्किंग लेडीज हैं उनका सुबह करना, स्कूल में आना या वर्क प्लेस पे जाना, वहाँ काम करना, अगेन वी गो टू बैक टू होम, वहाँ पे काम करना। एंड लेटर ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हम फटीग फील करते हैं कि अब मेरे से काम नहीं होता है, हमें थक गई, है ना। मैं तुम्हें एक जस्ट एग्जाम्पल दूँ, लेकिन एट द सेम मोमेंट इफ एनी वर्क occurs, any emergency occur and we have to do the work with the same enthusiasm, जो हम सुबह से काम कर रहे हैं उसी शक्ति, उसी ताकत और उसी धैर्य से काम को कंटिन्यू करें, उसे कहते हैं फिटनेस ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया, इस बात का पता चल गया। स्टोर्ड एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि अगर फिर से उतना ही काम आ जाए तो हम उस काम को खुशी खुशी उसी तरीके से करें, उसी स्पीड से, उसी एनर्जी से, उसको कहते हैं फिटनेस ऑफ द बॉडी। वेलनेस इज टू लिव ऑप्टिमल बैलेंस्ड लाइफ, जिसमें हमारी क्या आती है, फिजिकल भी, मेंटल भी,
सोशल भी, स्पिरिचुअल भी, ऑक्यूपेशनल, ये सारे वेलनेस के पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर हम अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड ऑप्टिमल लाइफ जीते हैं, उसे हम वेलनेस कहते हैं। फिटनेस है बॉडी की, ठीक है, फिटनेस बॉडी की है when we are doing some work in a good manner and if any emergency occur and we do the